आज से 32 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के सामने अयोध्या में क्या लिया था संकल्प, और आखिर वो क्या संकल्प था, इसका खुलासा आज हम करेंगे एबीपी न्यूज पे। और उस संकल्प के साक्षी महेंद्र त्रिपाठी जी, जिनकी खींची हुई वो तमाम तस्वीरें अदालत के सामने पेश की गई सबूत के रूप में, जो एक अहम सबूत बनकर सामने आई और राम मंदिर बनने की प्रक्रिया को प्रशस्त किया। तो आज एबीपी न्यूज पे एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र त्रिपाठी जी। उनसे जानते हैं कि आखिर वो कौन सा संकल्प था जो नरेंद्र मोदी ने रामलला के सामने लिया था। स्वागत है महेंद्र जी आपका। ये बताइए वो कौन सा संकल्प था जो नरेंद्र मोदी जी ने रामलला के सामने आज से तकरीबन 32 साल पहले लिया था, और आप उस संकल्प के साक्षी बने थे। देखिए, सबसे पहले तो एबीपी न्यूज के सारे दर्शकों को मैं जय श्री राम बोलता हूं अयोध्या की राम की पैड़ी से। और मैं ये बहुत ही गर्व के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 32 वर्ष पहले रामलला के दरबार में वो आए हुए थे दर्शन करने। और तारीख क्या थी? वो तारीख थी 14 जनवरी 1992 और रामलला जी का प्राकट उत्सव था। यानी उस रामलला जी का एक जन्मोत्सव कह लीजिए, या मूर्ति जो पधारी गई थी उसका उत्सव चल रहा था, उसमें वो आए हुए थे। तो उनके साथ तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी थे। तो वो नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। तो उस समय कोई उनका बड़ा नाम नहीं था, इस वजह से मैंने ही डॉक्टर मुरली मनोहर जी से पूछा था कि ये आपके साथ जो हैंडसम जवान खड़े हैं, चूँकि दाढ़ी बिल्कुल सेटअप थी और बिल्कुल नौजवान थे, तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी हैं और गुजरात के नेता हैं। तो मैंने उन लोगों की तस्वीर खींची, और जब ये लोग दर्शन करने गए तो मैं पीछे पीछे फ़ोटो भी खींचता रहा दर्शन करने की। और मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी कुछ अजीब भाव से रामलला की तरफ देख रहे थे। और काफ़ी देर बाद जब निकले तो मैंने उनसे पूछा कि आपने रामलला से क्या मांगा और कब दोबारा आएंगे। कुछ देर बाद सोचने के बाद उन्होंने कहा कि आने की बात जो आप कह रहे हो कि तो मैं अब तभी आऊँगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। तब मैंने सोचा अभी तो मुकदमे चल रहे हैं, अभी कोई इस तरह का फैसला नहीं है, ये कैसे कह रहे हैं। लेकिन उनकी बात से जो निकली हुई बात थी वो मेरे दिमाग में बैठ गई। ये ज़रूर कोई बहुत दूर बात की सोच की ये बात कह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब पता चला कि जो है ये गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए और 4 बार मुख्यमंत्री बने, तो लोगों ने मुझसे कहा कि अरे जिसकी आपने तस्वीर खींची वो गुजरात के मुख्यमंत्री गए हैं, जाइए उनसे कभी मिलिए। तो मैंने सोचा कि जाऊँगा गुजरात, मिलने जाऊँगा, कभी मुलाकात करूंगा, फ़ोटो दिखाऊंगा कि मैंने ही तस्वीर आपकी खींची थी। लेकिन उसके बाद फिर वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। तब फिर लोगों ने मुझसे कहा कि अरे आपने जिस व्यक्ति की तस्वीर खींची वो देश के प्रधानमंत्री है, अब जाइए मिलिए और फ़ोटो उनको प्रेजेंट कीजिए, बहुत खुश होंगे। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं मिलने ज़रूर जाऊँगा। लेकिन उसके बाद फिर ये चर्चा होने लगी देश भर में तमाम विपक्ष के द्वारा कि राम लला का ये दर्शन करने क्यों नहीं आ रहे हैं, और इतने वर्ष हो गए और आए नहीं रामलला दर्शन। तब हमने ये सारी फ़ोटो वायरल की और तमाम चैनलों पे चली भी। तो ये खुलासा हम ही ने किया था कि नहीं, वो इसलिए नहीं आते थे कि उनके मंदिर में उनका लिया हुआ संकल्प था कि जब राम मंदिर निर्माण होगा तब आऊँगा। तो वो संकल्प कहीं न कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पूरा भी किया, और 5 अगस्त 2020 को वो आए और रामलला का जो राम मंदिर की आधारशिला थी वो रखे, और अब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। तो अब 22 जनवरी को वो आ रहे हैं जो है उसका उद्घाटन करने। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो महेंद्र जी बता रहे हैं कि आखिर 32 साल पहले जो संकल्प लिया था नरेंद्र मोदी ने, उसको उन्होंने पूरा किया। उन्होंने महेंद्र जी से कहा था कि मैं तभी आऊँगा जब यहाँ पे रामलला का मंदिर बनेगा, और इस दौरान पूरे 29 साल तक नरेंद्र मोदी अयोध्या नहीं आए। और उसके बाद 2020 की वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री के रूप में मंदिर के भूमि पूजन के लिए पहुंचे नरेंद्र मोदी। और ये बात बता रहे हैं महेंद्र जी की ये बातें उन्होंने उनसे तब की थी जब आज से 32 साल पहले वो यहाँ पे एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में प्रकाट्य उत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। और इतना ही नहीं, ये तमाम खुलासे एबीपी न्यूज़ पे होते रहेंगे, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और इतना ही नहीं, इन तस्वीरों को मुहर लगाते हुए वो तमाम ट्वीट्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं, जिन तस्वीरों को
महेंद्र जी ने उनके साथ आज से 32 साल पहले लिया था। उन तमाम तस्वीरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने पास संजो कर रखा और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन तमाम तस्वीरों को ट्वीट करते हुए ये तमाम चीज़ें लोगों को बताई कि मैं उस वक्त रामलला के मंदिर में गया था, लेकिन ये बात वहाँ भी उन्होंने अपने मन में रख ली। ये किसी को नहीं बताया कि मैंने एक संकल्प लिया था, जो संकल्प अब पूर्ण हो चुका है और 22 जनवरी 2024 की वो तारीख जब मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन जो शख्सियत हमारे साथ हैं इनके बारे में कुछ और जानिए। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताता हूं कि अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तमाम लोगों को क्रेडिट दिए जाते हैं, तो एक क्रेडिट इनके भी नाम है। वो क्या क्रेडिट है वो खुद महेंद्र त्रिपाठी जी बताएंगे। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रामलला के दरबार में मैं फोटोग्राफी करता था, राम जन्मभूमि स्टूडियो चलाता था और मुझे स्पेशल पास भी मिलता था, क्योंकि किसी का कैमरा अंदर जाता नहीं था। तो स्पेशली मेरे लिए ही कैमरा ऑथराइज था और इसी वजह से जो इतनी तस्वीरें हमने खींची, सीबीआई ने मुझे जो है 2 बड़े मुकदमे में गवाह बना दिया। सरकार बनाम लाल कृष्ण अडवाणी जो रायबरेली कोर्ट में चला और सरकार बनाम पवन पांडे जो सीबीआई की लखनऊ कोर्ट में चला, लेकिन दोनों मुकदमे अलग अलग थे। रायबरेली कोर्ट में भड़काऊ भाषण का मुकदमा था और लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में राम मंदिर खजाना लूटने का मुकदमा था। दोनों में मैं अपनी गवाही दिया हूं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो राम मंदिर का फैसला आया है कि यही राम मंदिर है, तो उसमें जितने भी साक्ष्य के रूप में फ़ोटोग्राफ दाखिल न्यायालय में हुए थे वो मेरे द्वारा ही दिए गए थे। क्योंकि जब जब खुदाई होती थी, समतलीकरण होता था, तो जो मंदिर के अवशेष उस समय निकलते थे तो मैं फ़ोटो खींच लेता था। इस वजह से मुझे उस समय के तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने 92 में सम्मानित भी किया था और मेरे फोटोग्राफ को चंपत जी ने न्यायालय में दाखिल भी किया था, जो बाद में फैसले में आया कि यही राम मंदिर है। तो इस तरीके से राम जी ने मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य दिया और आज बड़ी खुशी की बात है कि देश को राम भक्त प्रधानमंत्री मिला और उनके ही कार्यकाल में राम मंदिर का फैसला भी आया। और न जाने क्या सोच के उन्होंने 92 में रामलला दरबार में संकल्प भी लिया था कि जब राम मंदिर बनेगा तब आऊँगा, और उनका संकल्प भी भगवान रामलला ने पूरा भी कर दिया। अब वो रामलला का जो है मंदिर का जो उद्घाटन है 22 जनवरी को यहाँ पे आ रहे हैं अयोध्या में। तो अयोध्या इस समय खूब सज रही संवर रही है, चारों तरफ राम राज जैसा स्थिति दिख रही, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर और अयोध्या रेलवे स्टेशन भव्य तरीके से बन रहा है और यहाँ की सड़कें वड़कें काफ़ी दुरुस्त की जा रही हैं। तो लग रहा है कि जिस तरह से त्रेता में भगवान राम का स्वागत किया था, उसी तरीके से अब पूरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार यहाँ पर जो है रामलला का जो भव्य मंदिर है उसका उद्घाटन करके राम भक्तों को बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ी खुशखबरी दे रही है। लेकिन जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी याद किए जाएंगे तो इतिहास के पन्ने में वो अजर अमर रहेंगे। यही कहा जाएगा कि इनके ही कार्यकाल में इतना बड़ा 500 वर्षों का जो विवाद था वो खत्म हुआ। तो एक सवाल का जवाब यहाँ पे महेंद्र त्रिपाठी ने आज दिया है। ये सवाल लगातार पूछे जाते रहे कि आखिर नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए थे, उसके बाद भी वो अयोध्या क्यों नहीं आ रहे थे। हालांकि ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, इसका जवाब भी नहीं दिया, तमाम तंज सजते रहे। लेकिन आज उस सवाल का जवाब महेंद्र त्रिपाठी जी एबीपी न्यूज़ पे इन तमाम चीज़ों का खुलासा कर रहे हैं कि आखिर सन 1992 14 जनवरी की वो तारीख थी जब प्रकाट्य उत्सव मनाया जा रहा था। उसके बाद से नरेंद्र मोदी जनवरी 2020 में आते हैं और वो भी इसलिए आते हैं कि उन्हें राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के लिए यहाँ आना हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने रामलला के पास एक संकल्प लिया था कि अगली बार तब आऊँगा जब आपके मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। और इस संकल्प को निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन 2020 की जनवरी में 29 सालों के बाद भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में अयोध्या पहुंचे। और जिस वक्त वो उन्होंने ये संकल्प लिया था, उन्हें बहुत ही कम लोग जानते थे। एक साधारण कार्यकर्ता और कह सकते हैं कि एक योगी, एक संत की तरह घूमने वाला एक
व्यक्ति था, लेकिन 2020 में जब वो व्यक्तित्व निखर कर सामने आया तो प्रधानमंत्री के रूप में अयोध्या अपने संकल्प की पूर्ति के लिए पहुंचा। तो ये सबसे बड़ा खुलासा आज एबीपी न्यूज पे आप हमारे साथ देख रहे हैं। वो तमाम तस्वीरें जिसके बारे में महेंद्र त्रिपाठी जी ने दावा किया, वो तमाम तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उस वक्त नरेंद्र मोदी जी सिंघल साहब के साथ, अशोक सिंघल साहब के साथ रामलला के मंदिर में मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने है जिसमें वो प्रसाद लेकर बाहर आ रहे हैं। तो ये था मोदी का वो संकल्प जो उन्होंने आज से 32 साल पहले लिया था और अब अयोध्या में वो संकल्प पूरा हुआ है। अयोध्या नगरी में चारों तरफ एक ही संगीत सुनाई दे रहा है, सजा लो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ श्रीनिवास, एबीपी न्यूज, राम की पैड़ी, अयोध्या।